हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 फिजिक्स का एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इन टॉपिक्स में हमने देखा था कि एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेट जो होता है अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है हमने वो देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, एक स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो सर्कुलर था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन रही थी, सर्कुलर। और वायर के एक तरफ एक टाइप का पोल बनता है और दूसरी तरफ दूसरा पोल। डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि एक सर्कुलर वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। स्ट्रेट वायर के कारण सर्कुलर था तो सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, लगभग स्ट्रेट, सेंटर पे भी लगभग स्ट्रेट बनेगा। इसके बाद हमने एक डिवाइस देखी, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या था, बहुत सारे कॉपर वायर्स थे, मतलब बहुत सारे कॉपर के टर्न्स बने हुए थे और वो सिलेंड्रिकल शेप में अरेंज्ड थे। इसके कारण हमने जो मैग्नेटिक फील्ड देखा सोलेनॉइड के कारण, वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल किसकी तरह था, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह। ये भी देखा था कि सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग पोल्स पे भी होता है, बट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 0। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि एक मैग्नेटिक फील्ड अगर आ जाए, उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मोशन में हो तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा। अब बच्चों, चार्ज जब भी मोशन करता है तो चार्ज के मोशन को हम बोलते हैं करंट। तो इस टॉपिक का एक नाम ये भी हो सकता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर दें तो उस पर किस टाइप से फोर्स लगेगा। बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल पे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आप चार्ज बोलो या करंट बोलो एक ही बात है। फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स भी उतनी ज़्यादा। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूँ कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। आप जहाँ जाओगे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को रख दूं बस, क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा। बिना सोचे समझे आपको बोल देना है कि फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज पार्टिकल जब तक मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करेगा तब तक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा। नहीं आया समझ में। देखो, कंसीडर कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब चार्ज पार्टिकल पे अगर हमको मैक्सिमम फोर्स लगाना है तो मैक्सिमम फोर्स के लिए चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। या तो इस टाइप से एंटर करें या इस टाइप से एंटर करें, ऐसे इस टाइप से। ये कंडीशंस हो सकती हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब मान लो किसी एंगल पे एंटर करें तो क्या फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, बट मैक्सिमम कब लगेगा, जब परपेंडिकुलर एंटर करेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, मैक्सिमम फोर्स के लिए वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है मैग्नेटिक फील्ड के। फोर्स इन तीनों चीज़ों के प्रोपोर्शन करेगा। तो हम बोल सकते हैं चार्ज भी होना चाहिए, चार्ज के पास वेलोसिटी भी होनी चाहिए और चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। ओके, इस टाइप से बोला जा सकता है कि चार्ज जो है प्रोपोर्शन करेगा क्यू वी बी के। अब बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी जगह अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखूं, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेते हैं एल है, अपॉन टाइम ये बी हो गया।
तो फोर्स Q बाई आई को क्या बोलते हैं, Q बाई टी को क्या बोलते हैं, आई। अगर चार्ज नहीं होगा तो करंट होगी। मैग्नेटिक फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, पहले इसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ये कुछ भी आपकी बुक में नहीं दे रखा है, बस डायरेक्ट बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज के प्रोपोर्शन करता है, और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगेगा, स्टेशनरी पार्टिकल पे नहीं लगेगा। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करता है, चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी है नहीं है उस पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल कौन से मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, 1 टेस्ला के फील्ड में, 1.5 टेस्ला के फील्ड में, 0.5 टेस्ला के फील्ड में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे केस और ले लेते हैं। केस क्या लेते हैं कि कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इस टाइप से बोर्ड में जा रही हैं। अब लाइनें अगर बोर्ड के अंदर जा रही हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम क्रॉस से। एक मिनट बच्चों, क्रॉस क्या बता रहा है, क्रॉस ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब चार्ज पार्टिकल जो है मैक्सिमम फोर्स के लिए इसके परपेंडिकुलर एंटर करना चाहिए। परपेंडिकुलर एंटर हम कैसे कराते हैं, इस डायरेक्शन में सपोज करते हैं एक चार्ज एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके लिए हम एक रूल यूज करेंगे जिसको बोलेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है सर ये, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड। अब ये 3 फिंगर्स कौन कौन सी होंगी, थंब, 4 फिंगर, सेकंड फिंगर। थंब, 4 फिंगर या फिर इसको फर्स्ट फिंगर भी बोल सकते हो, और सेकंड फिंगर। ये तीनों को इस टाइप से स्ट्रेच करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, हाँ ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, हाँ ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, हाँ। तो इनको बोलेंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब ये 4 फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये रिप्रेजेंट करेगी चार्ज पार्टिकल के मोशन को, कि चार्ज पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, बोलने का मतलब कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में। और चार्ज पार्टिकल अगर नहीं दे रखा हो तो फिर आप बोलोगे कि करंट किस डायरेक्शन में। ये किसको बताएगा, या तो करंट को या चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को। ये किसको दिखाएगा, ये बताएगा फोर्स को, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस वाले केस में मैं देखता हूं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। वेलोसिटी कहाँ है, इधर की तरफ है, वेलोसिटी हो गई ये। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी उधर। तो फोर्स देखो कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग जाएगा नीचे की डायरेक्शन में, ये इस टाइप से आएगा, और इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, फोर्स। अब बच्चों जब ये नीचे की तरफ जाने लग गया तो क्या इस पे फोर्स लगना बंद हो जाएगा, नहीं, फोर्स तो अभी भी लगेगा। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ हो चुकी है, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेकिन वेलोसिटी कहाँ हो चुकी है, नीचे। अब फोर्स कहाँ लग रहा है, उस वाली डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से फिर टर्न ले लेगा। फोर्स के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में हो चुकी है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है बच्चों, ये नहीं कि चार्ज पार्टिकल तेज चलने लग गया, नहीं, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड ओनली चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करता है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करता है।
ये अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगा। बस ये है कि कंटिन्यूअस अपनी डायरेक्शन क्या करता चल रहा है, चेंज। अब डायरेक्शन देखो ये हो चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेकिन जा रहा है उधर। अब फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो अब ये यहां से टर्न लेकर के कहां चल जाएगा, ऊपर। लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है ना बच्चों। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऊपर, अब फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो यहां पे अपनी डायरेक्शन वापस चेंज कर लेगा। फिर वापस यही केस कंटिन्यूस होता जाएगा, चार्ज पार्टिकल लगातार अपनी डायरेक्शन क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा वो सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। अच्छा, कौन सा चार्ज पार्टिकल था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अगर मैं आपको बोलता कि यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होता, उसका पाथ भी सर्कुलर होता। बस ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का पाथ है। पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से सर्कुलर मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो उसका मोशन जो है होगा तो सर्कुलर ही, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। सर कैसे निकालेंगे हम, देखो अभी मान के चलो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल वहां से आ रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स नीचे लगता, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। तो ये चार्ज पार्टिकल जब आएगा तो यहां से नीचे ना जाकर के पहले कहां जाएगा, ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये नीचे ना जाकर के कहां जाएगा, ऊपर। अब बच्चों आप खुद देखो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वीडियो को पॉज करो और इसकी डायरेक्शन देखो क्या होगी। चलो अब देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऊपर। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो ऊपर ही जाता, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान के चल रहे हैं अभी हम, बाद में डायरेक्शन चेंज कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज जा रहा है ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इधर लगता, लेकिन ये तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स उधर लगेगा। फिर उसके बाद फोर्स इधर लगेगा और ये इस टाइप का सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, जो कि मैंने आपको यहां पे पहले से ही बता दिया। ठीक है, अब बात आती है कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसीडर करो एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव हीलियम आयन, या तो आप ये बोलो या फिर क्या बोलो, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का ग्रुप। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का ग्रुप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन का भी भूल जाओ क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन ही बचा। कौन बचा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना बोल करके अगर अल्फा पार्टिकल बोलते और पूछते कि बताओ उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और वो इस टाइप से होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, आपसे बोलते हैं कि प्रोटॉन एंटर कर रहा है, एक प्रोटॉन, उसका पाथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, उसका पाथ भी सर्कुलर होता। बट प्रोटॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस में घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्यों घूमने लग गया, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी कंडीशन के हिसाब से वो दे रखा है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। डॉट ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड से।
और चार्ज पार्टिकल इस टाइप से एंटर कर रहा है। ये कौन सा चार्ज पार्टिकल है? अल्फा चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, इसलिए सर्कुलर पाथ तो होगा इसका। अब ये सर्कुलर पाथ क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, या कौन से प्लेन में होगा वो देखो। वीडियो पॉज करो और पहले इस क्वेश्चन को करो। ये अगर आपको समझ में आएगा तो ये वाला डायग्राम बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो, ये एक्टिविटी है आपकी बुक की, आई होप आपने कर लिया होगा। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आउटवर्ड्स। ये 4 फिंगर आउटवर्ड्स आ गई। चार्ज पार्टिकल आ रहा है नीचे, चार्ज पार्टिकल आ रहा है नीचे। फोर्स का लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा। थोड़ा मैंने यहां से एंटर करा दिया है, इधर से एंटर कराते हैं। अल्फा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो यहां से जाकर के इस टाइप से मुड़ जाएगा। अब डायरेक्शन उसकी ये हो चुकी है। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज पार्टिकल चल रहा है, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर। अब बच्चों आपको पता पड़ेगा ना किस टाइप का सर्कल बनेगा। ये इस टाइप से आया है तो अब इसको इधर ही जाना पड़ेगा और इस टाइप से घूमता जाएगा सर्कुलर पाथ में। अभी भी देखो एंटी क्लॉकवाइज में ही है। सर एंटी क्लॉकवाइज में क्यों आया? बच्चों पहले चार्ज पार्टिकल उधर से आ रहा था, अब चार्ज पार्टिकल ऊपर से आ रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो कंडीशन पूरी वैसी की वैसी लगा दी मैंने। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कर दिया तो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन भी चेंज कर दी, ताकि वो बोर्ड के प्लेन में ही क्या करता रहे? घूमता रहे। आई बात समझ में? एक एक्सिस पे होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सिस पे होना चाहिए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। तो फोर्स जो है इन दोनों की परपेंडिकुलर वाली एक्सिस में ही लगेगा, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। यहां पे मैं एक चीज के लिए श्योर था कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वेलोसिटी नीचे, तो फोर्स या तो उस डायरेक्शन में लगेगा या इस डायरेक्शन में लगेगा। ये बात क्लियर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा फोर्स। अब इस वाली एक्टिविटी को समझते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने स्विच ऑन नहीं किया है। यहाँ पे क्या है? एक अरेंजमेंट है जहाँ पे एक हॉर्सशॉय बार मैग्नेट, एक मैग्नेट पड़ा हुआ है जो कि हॉर्सशॉय शेप का है। अब ये बार मैग्नेट या फिर ये मैग्नेट हॉर्सशॉय इस टाइप से पड़ा हुआ है। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर या कंडक्टर इस टाइप से हैंग हो रखा है। इसके एक एंड से करंट एंटर करेगी और दूसरे एंड से करंट निकलेगी। जब मैं बैटरी को ऑन करूंगा या सर्किट को ऑन करूंगा तो यहाँ से करंट आएगी, इधर से करंट आकर के फिर इधर जाएगी। करंट का पाथ ये हो गया। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे चार्ज तो है ही नहीं। बच्चों चार्ज का फ्लो हो रहा है अभी भी। चार्ज का फ्लो ना बोल करके मैंने बस करंट बता दी। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट ही तो होता है। मैंने बोला है चार्ज का फ्लो होना जरूरी है, चार्ज मोशन में होना चाहिए। चार्ज फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, फ्लो, चार्ज का फ्लो उधर की तरफ है या करंट उधर की तरफ फ्लो हो रही है, तो करंट को करो उधर। अब फोर्स देखो कहां लगेगा? नीचे। तो ये वाला जो एंड है, ये एंड कहां आ जाएगा? नीचे। और कब होगा ऐसा? जब हम स्विच ऑन करेंगे। इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो कराई तो ये कहां की तरफ हो गया? नीचे की तरफ। पहले ऊपर की तरफ हैंग हो रखा था इस टाइप से, बट जैसे ही करंट फ्लो करी वो नीचे आ गया। और नीचे आने का रीजन क्या है? इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगा है। हो गई बात क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। चार्ज पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, और करंट है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड। करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। या फिर चार्ज का जो मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो फोर्स भी इन दोनों की क्या लगेगा? परपेंडिकुलर।
कौन से रूल से हमने कैलकुलेट किया ये फोर्स की डायरेक्शन? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच 3 fingers of left hand, thumb, forefinger and middle finger such that they are mutually perpendicular to each other. If forefinger represent the direction of magnetic field, second finger represent the direction of current or direction of charged particle, then thumb will represent the direction of experienced force. Force किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा वो थंब बताएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा। चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो फोर्स कैसा लगेगा। चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन अगर एक वाले सर्कल में तो इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट सर्कल में घूमेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट सी यू, थैंक यू, बाय।